मैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। एसीएल की संपूर्ण जानकारी की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसमें हम एक नया इंफॉर्मेशन का वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक स्टैंडर्ड एसीएल, आइसोलेटेड एसीएल एक यंग पेशेंट में कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि एसीएल की सर्जरी में बहुत सारे चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। तो एक स्टैंडर्ड एसीएल की सर्जरी में हम जो ग्राफ्ट लेते हैं वो लेते हैं सेमी टेंडिनोसिस एंड ग्रेसिलस, डिपेंडिंग ऑन उनकी थिकनेस कितनी है। या तो एक ग्राफ्ट लेंगे या दो लेंगे। ये जो ग्राफ्ट है ये आपकी जांघ की पीछे वाले हिस्से में होता है, जहाँ से हम इसको निकालते हैं और एसीएल का बनाते हैं। दूसरा काम है एसीएल का टनल बनाने के। इसमें दो टनल बनाएंगे, एक टिबिया में, एक फीमर में। तो इनका फिक्सेशन कैसे करते हैं? तो स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस है उसमें टिबिया का जो फिक्सेशन कराएंगे ग्राफ्ट में, वो हम करते हैं एक बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू से। और फीमर की तरफ जो फिक्सेशन करते हैं वो करते हैं हम लूप फिक्सेशन, जिसमें एक एंडो बटन होता है और उसके साथ एक लूप होता है। इसके अलावा जो है अदर जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं, वो ग्राफ्ट के लिए हम जो है बोन पटेलर बोन टेंडन ले सकते हैं, क्वाड्रिसेप्स टेंडन ले सकते हैं, पेरोनियस लॉन्गस टेंडन ले सकते हैं। ग्राफ्ट की चॉइस जो है इस बात पर डिपेंड करती है कि उस पेशेंट को रिक्वायरमेंट क्या है आगे कोई एसीएल की सर्जरी कराने के बाद, और प्रीवियस कोई सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, या उसको कोई और लिगामेंट भी टियर है जिसके साथ हमें दूसरे एक साथ 2 या 3 ग्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत सारे वेरिएबल हैं जिनके बेसिस पे हम ग्राफ्ट लेते हैं। फिक्सेशन में हम जो है दोनों तरफ की अपर्चर फिक्सेशन या स्क्रू से फिक्स कर सकते हैं, या दोनों तरफ ही लूप फिक्सेशन या कॉर्टिकल फिक्सेशन कर सकते हैं। एक नया फिक्सेशन मेथड आया है आजकल, जिसको बोलते हैं ऑल इनसाइड एसीएल। उस ऑल इनसाइड एसीएल में टिबिया की तरफ भी एंडो बटन होती है और फीमर की तरफ भी एंडो बटन होती है, दोनों ही कॉर्टिकल फिक्सेशन होते हैं। इन सारे वेरिएबल से सर्जरी की सक्सेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें डिसाइड पेशेंट की रिक्वायरमेंट और पेशेंट की कंडीशन के बेसिस पे किया जाता है। ये पूरी सर्जरी हो गई है एक नटसेल में। ये सारी सर्जरी जो है कैमरे से की जाती है, आर्थ्रोस्कोपिकली की जाती है। सिर्फ 2 छेद किए जाते हैं आधे आधे सेंटीमीटर के, और एक इंसिजन लिया जाता है ग्राफ्ट पे। इसके अलावा जो है आर्थ्रोस्कोप से और बहुत सारी चीज़ें जो हैं घुटने में की जा सकती हैं।